हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे जो अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो अभी आया है इसके बारे में। देखो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। दिक्कत ये है कि लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है, मतलब आम जनता को ये चीज़ें पता नहीं है और इसलिए वो गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं और एडवोकेट्स के विरोध में हैं। जबकि एडवोकेट्स जिनके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, वो कहीं न कहीं अगर कोई चीज़ एडवोकेट के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है तो वो आम जनता के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि उससे बात ये है कि एडवोकेट्स ही वो लोग हैं जो डायरेक्ट जनता के संपर्क में आते हैं, मतलब उस सेंस में नहीं बट न्याय के सेंस में, ठीक है। क्योंकि जब आपको कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में आपकी बात एडवोकेट ही रखते हैं और वही रख सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे इस बारे में कि मतलब क्या है इसमें और गवर्नमेंट क्या चाहती है, कैसे ये एडवोकेट्स को लगता है कि ये उनके खिलाफ है, उससे मतलब इस एक्ट से उनकी स्वायत्ता जो ऑटोनॉमी है, मतलब स्वायत्ता बोलते हैं, मतलब खुद के पास पावर होना वो ख़त्म होगी, ठीक है। और गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल कर सकती है। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बिल जो है, मतलब ये अभी तो बिल है, पास नहीं हुआ, पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। ये जो एडवोकेट एक्ट है 1961, उसे मतलब उसके उसमें आया है, मतलब जो एक्ट था उसकी जगह पर ये बिल आया है, ठीक है। और ये पूरा एक एडवोकेट जो समुदाय है उसको रेगुलेट करने के लिए है। जो एडवोकेट जो रेगुलेट करता है, मतलब एडवोकेट्स को जो रेगुलेट करते हैं, उनकी दो संस्थाएं हैं। एक स्टेट के लिए स्टेट बार काउंसिल है और देश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इन सब के बारे में एडवोकेट और स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन तीनों के बारे में इसमें बात की गई है कि इनमें कौन मेंबर होंगे, एडवोकेट कैसे मतलब कैसे उनका नाम रोल में लिखा जाएगा, कैसे उन्हें हटाया जा सकता है और फला फला चीज़ें, मतलब एडवोकेट कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, और कब कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये हो गया ओवरव्यू। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कि भाई इसमें प्रॉब्लमेटिक क्या है और सरकार क्या चाहती है, ठीक है, जिससे एडवोकेट्स को प्रॉब्लम आ रही है या वो उन्हें लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा ओवरव्यू और समझ लो। ये तो समझ गए है क्या ये चीज़, अब ओवरव्यू थोड़ा और समझ लो। सब एडवोकेट जो होते हैं वो सबसे पहले, जैसे अगर मान लो मैं एज एन एडवोकेट अपने आप को, मतलब यहाँ फ़रुखाबाद में प्रैक्टिस करूँ, तो मुझे सबसे पहले खुद को स्टेट बार काउंसिल जो हमारा प्रयागराज में, वहाँ इनरोल कराना होगा, ठीक है। और उनके भी ऊपर, स्टेट बार काउंसिल के भी ऊपर होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल को रेगुलेट करते हैं कि सब चीज़ें बढ़िया से हों और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको सब मतलब अच्छे तरीके से देखा जाए। एडवोकेट्स की प्रॉब्लम है या फिर एडवोकेट और बार काउंसिल के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने का काम मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को होता है। डिस्प्यूट कुछ नहीं होता है, मतलब होती हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो लीगल चीज़ें हैं, उनमें ज़्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुल मिला के उनका माई बाप है एडवोकेट्स का, ठीक है। मतलब भाई सब कुछ करता है। अगर कोई एडवोकेट के खिलाफ कोई शिकायत भी होती है तो स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी वो डिसाइड करती है कि एडवोकेट के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाना है या नहीं। यहाँ तक कि एक बात समझो, एडवोकेट के खिलाफ कोई जज कुछ एक्शन नहीं ले सकता है, ठीक है। मतलब अनटिल अनलेस वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस करे, वो अलग चीज़ है, ठीक है। क्रिमिनल ऑफेंस में तो भाई पुलिस पावरफुल है, ठीक है, स्टेट बहुत पावरफुल है। बट कोर्ट से रिलेटेड मैटर में या कुछ और मैटर में जो केस से रिलेटेड हो, कोई जज, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो बात ही छोड़ो, कोई कुछ एक्शन नहीं ले सकता है। वो सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को या फिर स्टेट बार काउंसिल को कि इस एडवोकेट के खिलाफ ये एक्शन लिए जाएँ या फिर इनके खिलाफ जांच की जाए। और उसमें भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बार काउंसिल कोई बाउंड नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन ले ही, ठीक है। मतलब वो अपनी एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाते हैं, जो भी बार काउंसिल होती है, क्योंकि उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, वो बुलाती है एडवोकेट्स को कि भाई बताओ क्या प्रॉब्लम थी, क्या था, ये था, वो था, और उसमें कुछ नहीं होता है क्योंकि सबको पता है कि चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है। तो बात ये हो गई। तो एडवोकेट खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं इसी वजह से, क्योंकि जो स्टेट बार काउंसिल होती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है उसमें जो मेंबर जाते हैं चुन के, वो मेंबर एडवोकेट्स ही चुन के भेजते हैं, ठीक है। तो बस दो मेंबर होते हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो स्टेट की तरफ से आते हैं। वो भी एडवोकेट्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब
प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो खुद ही एडवोकेट्स हैं। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल वो कितने दिन के लिए हैं उन्हें खुद नहीं पता, ठीक है। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब कुल मिला के स्टेट का या फिर जुडिशरी का कोई भी कंट्रोल नहीं है एडवोकेट्स के ऊपर, ठीक है। ये था मतलब कुल मिला के अभी तक का वो। अब सरकार चाहती क्या है, इस पे आते हैं। देखो, सरकार चाहती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हम अपना प्रभुत्व जमाएं, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हम अपने लोग भेजें, ठीक है। क्योंकि अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकार का कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है। तो वो चाहती हैं अपने लोग भेजें। तो इसके लिए इन्होंने, मैंने लिख रखा है, पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ मैं, तो मैंने सेक्शन लिख रखे हैं, क्योंकि इतना तो कोई याद नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इन्होंने 4(1)D डाला है, जिसमें भाई इन्होंने बोल रखा है, मतलब एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, इसमें 4(1)D सेक्शन है। इसमें इन्होंने बोल रखा है 3 मेंबर्स में भी, मतलब 3 मेंबर्स जो है, हम हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है। 3 मेंबर्स जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने भेज सकती है। पहले कोई मेंबर नहीं होते थे, अब 3 मेंबर तक हो सकते हैं। 3 मेंबर तक होने का मतलब है कि 3 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट 3 मेंबर तो सरकार भेज ही सकती है। तो सबसे पहली चीज़, वहाँ से उन्होंने अपने मेंबर भेज दिए। फिर इसके साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे और डाली है सेक्शन 30 में जो है वो है राइट ऑफ एडवोकेट टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभी तक जो एडवोकेट्स की प्रैक्टिस के लिए रूल बनाती थी वो बीसीआई बनाती थी, ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने खुद को भी डाल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर रूल ला सकती है कि भाई एडवोकेट को कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ करनी है, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। मतलब पहले तो अपने मेंबर भेज दिए वहाँ पे, दूसरे कि खुद को भी डाल दिया कि भाई हम भी तुम्हारे लिए रूल बना सकते हैं कि तुम कैसे प्रैक्टिस करो, कहाँ नहीं करो। ये 2 प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद अब एक आगे पीछे हो जाएगा, कोई नहीं। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से मतलब मैं समराइज़ कर दूँ चीज़ें उस हिसाब से। फिर इन्होंने इसी में डाला 41, मतलब 41 नहीं, सॉरी 45B, ठीक है। 45B में डाल दिया कि भाई अगर एडवोकेट कोई केस हारता है तो उसके खिलाफ़ शिकायत की जा सकती है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने भाई बनाई है वो स्पेशल, क्या है ये यार, मतलब स्पेशल पब्लिक ग्रीवियंस रिडर्सल कमेटी करके बनाई है, ठीक है, बीसीआई की है। इसमें क्या किया है इन्होंने, सब अपने लोग भर दिए हैं। मतलब जैसे अगर किसी एडवोकेट के खिलाफ़ कोई शिकायत करनी है तो आप इस स्पेशल पब्लिक ग्रीवियंस रिडर्सल कमेटी के पास जा सकते हो। इसमें इन्होंने सब अपने लोग भर रखे हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन है भाई, फार्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, ठीक है, 2 रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट्स, और ये मतलब फलाना ढिमकाना हटाओ, ठीक है। ये इन्होंने भर रखे हैं, जबकि ऐसा कोई भी पहले कोई कानून नहीं था। मतलब इसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं था कि कोई स्पेशल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होगी जो एडवोकेट्स के खिलाफ सुनेगी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बट इन्होंने अपने भर दिए हैं लोग। अब ये लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई ये एडवोकेट ने मिसकंडक्ट किया है या इन्होंने नेग्लिजेंसी वगैरह की है, तो इनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएँ। तो यहाँ से एडवोकेट कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बीसीआई में अपने लोग डालो, फिर प्रैक्टिस के लिए जो लॉ बनाते हैं उसमें खुद को इंक्लूड कर लो, फिर यहाँ पे एक कमेटी बना दो कि भाई ये इनके खिलाफ सुन सकती है, ठीक है। अब फिर और चीज़ इन्होंने डाल रखी है, तो जो 35A है, इसमें इन्होंने नई चीज़ डाली है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है एडवोकेट्स को। वो है कि भाई आप बॉयकॉट नहीं कर सकते, आप एब्सटेन फ्रॉम वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। अब 2 ही चीज़ें एडवोकेट्स के पास होती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। मतलब और भी चीज़ें हैं बट 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब आपकी लड़ाई किसी जज से हो या फिर मतलब जज इन द सेंस जुडिशरी से हो, या फिर आपकी लड़ाई स्टेट से हो, एडवोकेट 2 ही चीज़ें अपनाते हैं। देखो, जब जुडिशरी लड़ाई होगी तो आप जुडिशरी से कैसे लड़ोगे, एब्सटेन फ्रॉम वर्क करके, बायकॉट करके, ठीक है। सरकार से लड़ाई होगी तो एक बार को आप जुडिशरी में जा सकते हो कि भाई सरकार से हमारी ही लड़ाई है और ऐसे ऐसे होना चाहिए। लेकिन जुडिशरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये एडवोकेट्स यही चीज़ अपनाते हैं कि बॉयकॉट करो, एब्सटेन फ्रॉम वर्क करो और काम होगा, और होता है काम, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये अपनाते हैं। तो इन्होंने ये कर रखा है कि भाई ये मिसकंडक्ट माना जाएगा, बॉयकॉट करो या एब्सटेन करो, ये मिसकंडक्ट माना जाएगा। और फिर 26A में डाल रखा है कि अगर कोई भी 26A क्या है, रिमूवल ऑफ एडवोकेट, ठीक है, फ्रॉम स्टेट वार रोल। उसमें डाल रखा है कि अगर कोई एडवोकेट कोई मिसकंडक्ट करता है, और मिसकंडक्ट क्या है, बॉयकॉट और एब्सटेन करना, मतलब समझो 35A में पहला 35A का फर्स्ट है कि बॉयकॉट और एब्सटेन नहीं कर सकते। 2 में लिखा है कि जो फर्स्ट में चीज़ें लिखी हैं बॉयकॉट और एब्सटेन, वो मिसकंडक्ट मानी जाएंगी। फिर 26 में नई चीज़ डाली है इन्होंने कि अगर कोई एडवोकेट गिल्टी पाया जाता है मिसकंडक्ट का, या फिर
मिसकंडक्ट में क्या आ जाता है, कोर्ट में मतलब कोर्ट फंक्शनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन डालना, ठीक है, या फिर एब्सटेन करना, ठीक है। तो उसे हम स्टेट बार रोल से हटा सकते हैं। समझ गए? नहीं समझे होगे। एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि पहले आपने बायकॉट और एब्सटेन को क्रिमिनलाइज किया कि ये मिसकंडक्ट है, फिर मिसकंडक्ट को तुमने ये डाल दिया 26A में कि भाई यहाँ अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं तो हम आपको स्टेट बार रोल से हटा सकते हैं, मतलब एज एन एडवोकेट, तो आप एडवोकेट रहेंगे ही नहीं। बढ़िया है। कैसे काम चलेगा यार। ठीक है। उसके उसके अलावा और भी चीज़ें हैं कुछ। और भी चीज़ें हैं, देखो उसमें क्या है, 24A का 3 है, इसमें इन्होंने न्यू डाला है कि भाई अगर आपके खिलाफ़ कोई केस हुआ है और आप उसमें 3 साल या उससे अधिक के लिए कन्विक्ट हो गए हैं तो आप एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं हो सकते हैं, मतलब मे नॉट बी इनरोल्ड। ज़रूरी नहीं कि इनरोल ना ही हो भी सकते हैं, बट नहीं भी हो सकते हैं। ये पावर दे रखी है कि स्टेट बार काउंसिल पहले BCI को कंसल्ट करे कि इसे इनरोल करना है या नहीं, और BCI में कौन बैठा लें इन्होंने, अपने लोग। ठीक है। तो कुल मिला के कि भाई एडवोकेसी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर तुम्हारे खिलाफ़ कोई केस है तो। और वो केस भी, सबसे पहले एक चीज़ समझो, छोटी सी चीज़ है, अगर कोई केस में सज़ा 7 साल या उससे कम होती है तो वो नॉर्मल केसेस माने जाते हैं कि ठीक है, जमानत वगैरह मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। अगर 7 साल या उससे ज़्यादा सज़ा है तो वो हीनियस केसेस में आ जाते हैं, उसमें जमानत वगैरह मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो बस इन्होंने 3 साल डाल रखा है कि भाई अगर 3 साल की भी सज़ा हो गई ना, कन्विक्ट हो गए, तो भाई चांसेस कम है तुम्हारे होने के, मतलब हो सकते हो बट BCI डिसाइड करेगी। BCI का मतलब अपना गवर्नमेंट मान लो, क्योंकि अपने लोग डाल रखे हैं उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है, 24B में डाल रखा है न्यू कि अगर 3 साल, मतलब ये 24A का 3 था कि अगर 3 साल कन्विक्ट हो गए तो आप एज एन एडवोकेट आ नहीं सकते, मतलब आने पे थोड़ी सी पाबंदी लग जाएगी। फिर 24B है, वो भी न्यू है, मतलब न्यू सेक्शन ऐड किया है, इसमें डाल रखा है कि भाई अगर 3 साल या उससे ज़्यादा वो हो गए हैं, कन्विक्ट हो गए हैं, तो आपको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द स्टेट रोल, मतलब आपको हटाया भी जा सकता है एज एन एडवोकेट। बढ़िया है, मतलब मैं क्या बोलूँ, समझने वाले समझ गए होंगे, हो सकता है एक नॉर्मल इंसान ना समझ पाए, बट जो लॉ स्टूडेंट है या फिर एडवोकेट है उनके लिए तो मतलब ये समझना आसानी है कि इसका मतलब क्या है, सरकार चाह के आ रही है और कर के आ रही है, ठीक है। यही चीज़ें थी, मैंने 12-13 मिनट में ये कंक्लूड कर दी। बाकी की और भी चीज़ें इन्होंने डाल रखी हैं, बट मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सेक्शन 3 में इन्होंने डाल रखा है कि अगर आप ट्रायल फेस कर रहे हैं या फिर आप कन्विक्ट हो गए हैं 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं BCI का, मतलब इसका स्टेट बार काउंसिल का या BCI का। तो ये भी गलत चीज़ है। आप नेता हो, आपके खिलाफ मर्डर और रेप के केस चल रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े मंत्री बन रहे हो, और यहाँ एक 3 साल मतलब माइनर केसेस, कोई भी केस करवा दे कैसा भी, ठीक है, वहाँ पे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जनता, मतलब सामान्य जनता, अब थोड़ी सी बात ही कर लें, जो सामान्य जनता को ये लगता है कि भाई अरे एडवोकेट तो बहुत लूटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सही है इन पे नकेल कसी जाए। भाई एडवोकेट ही वो होते हैं जो किसी के भी अधिकार के लिए लड़ते हैं, ठीक है। चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, MC मेहता को देख लो, किसी को देख लो, एक से एक अच्छे वकील रहे हैं, ठीक है। अभी अभी जैसे अपने प्रशांत भूषण जी हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो, गरीबों से रिलेटेड कोई चीज़ हो, ठीक है, चाहे उनके खुद के राइट्स हों या डॉक्टर्स के राइट हों, जजेस के राइट हों, इनफैक्ट खुद जजेस के राइट हों, ठीक है। जब जजेस के साथ कुछ गलत होता है तो खुद वकील ही खड़े होते हैं उनके सपोर्ट में, ठीक है। मतलब किसी भी के भी खिलाफ कोई चीज़ हो, एक वकील ही ऐसी कम्युनिटी है, कम्युनिटी ही बोलूँगा मैं, या फिर एक ऐसी क्लास है जो हर किसी के साथ खड़ी होती है। और अगर आप वकीलों को ही दबा दोगे, और एक चीज़ और ध्यान रखो, मतलब ध्यान क्या रखो, ऑब्वियस है यहाँ पे दिखता है, जो लॉ फील्ड में है या लीगल फील्ड में, उसे पता है कि मतलब एडवोकेट क्या होते हैं और क्या मतलब वो फील करते हैं खुद को एज एन एडवोकेट, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं कर रखी है इतनी अच्छे से, बस कैसे भी करके CLP पढ़ के पास हो गए हैं और ख़ुद को वकील बना रहे हैं, फिर छोड़ो यार वो चीज़, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ, वो क्या फ़ील करते हैं खुद में, ये उनको ही पता है। और यहाँ पे अगर आप ऐसे रूल्स ला के उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत है, ऑब्वियस है, इसका विरोध होगा और होना भी चाहिए, हो भी रहा है, ठीक है। और अभी तो सुनने में आया कि सरकार ने ये विड्रॉल कर लिया है, मतलब इस पे अब जो एडवोकेट्स वगैरह BCI वगैरह है ना, यहाँ से लोग जाएंगे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो अच्छे एडवोकेट्स हैं वो जाएंगे, वो अपनी राय देंगे, उसके बाद ही इसमें आगे कुछ होगा। तो होना ही था वो तो यार, जब इतनी बड़ी क्लास है एडवोकेट, तुम उनको नहीं दबा सकते हो, सीधी सी बात है यार। मतलब सब कुछ है उनके पास, नॉलेज है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, नहीं दबा सकते उन्हें, ठीक है। तो
ठीक है यार। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। बस मैं मतलब उम्मीद है समझा पाया हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो, मतलब कोशिश की मैंने बहुत फास्ट बोलूँ और एक तरीके से समझा दूँ इधर उधर करके, मतलब एक सीक्वेंस से नहीं बताया, सीक्वेंस से बताता तो शायद ना समझ पाते। तो ठीक है, यही था। अब देखो आगे क्या होता, होना क्या है यार, सही चीज़ें आएंगी। ठीक है, कुल मिला के यही था। सरकार कंट्रोल करना चाहती थी, वो नहीं हो पाएगा और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब एक चीज़ और सोचो, एक चीज़ और सोचो, चलो अब थोड़ी सी और वीडियो बढ़ जाएगी। इन्होंने जो स्पेशल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई है बीसीआई की, इसमें सब अपने लोग भर रखे हैं, फॉर्मर जज और 2 रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट्स। अब एक चीज़ सोचो, कोई भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, मतलब एनजीटी देख लो या फिर मानवाधिकार देख लो, भाई तुमने कौन भर रखे हैं, सब रिटायर्ड जजेस भर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के। ठीक है, मतलब तुम सब जजेस के अलावा कोई है नहीं क्या देश में जो वहाँ पे काम कर सके। ठीक है, नए लोग इलेक्ट कर लो, मतलब वो कर लो, सिलेक्ट कर लो एग्ज़ाम वगैरह लेके, या फिर कोई एडवोकेसी ले लो, जैसे जुडिशरी में सिलेक्ट होते हैं वैसे करके कर लो। नहीं भाई, हमें तो जज ही करने हैं, रिटायर्ड जज करने हैं, वो बहुत होशियार होते हैं भाई। होशियार फुशियार का कोई चक्कर नहीं है। चक्कर ये है कि अगर आप रिटायर्ड जजेस को अच्छी पोजीशंस देंगे, तो जब तक वो जजशिप करेंगे, जब तक वो कोर्ट्स में बैठेंगे, वो सरकार का साथ देंगे, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद रहेगी कि भाई कल को हमें ये पद मिल जाएगा। समझ गए? नहीं, दोबारा बताऊं। जब तक जज कोर्ट में बैठा है, ठीक है, कोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस किसके खिलाफ जाते हैं? स्टेट के खिलाफ जाते हैं। 70% केसेस, लगभग 70-80% केसेस स्टेट के खिलाफ ही चलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर केसेस, बहुत ही कम होते हैं जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं। अब अगर जज कोर्ट में बैठा है और स्टेट के खिलाफ केसेस हैं, तो अगर जज को ये लगेगा ना कि भाई कल को मैं रिटायर होने के बाद सरकार, मतलब रिटायर होने के बाद क्या करूँगा, इससे अच्छा है सरकार का थोड़ा सा फेवर कर दूँ। और ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट होती हैं, और शायद ना होती हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं सेफ खेल रहा हूँ। समझो कुल मिला के। तो सरकार को क्या लगेगा, मतलब जज को क्या लगेगा कि सरकार ये चाहती है, जज को लगे ना लगे, सरकार ये चाहती है कि जजेस हमारा थोड़ा सा फेवर करें, और उसके बदले में उन्हें हम ऐसी पोजीशंस दे देंगे जिससे वो आगे मतलब और ज़्यादा अपनी रोटी पानी चला सकें, क्योंकि गरीब होते हैं ना बेचारे जजेस। ठीक है, तो वो चीज़ें, ठीक है, समझ गए होगे मतलब सरकार की मंशा क्या है और क्या है। शायद मैं कुछ ज़्यादा मतलब उत्सुकता में बोल गया हूँ, या फिर मैंने कुछ चीज़ें वाट एवर, बट जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। थैंक यू, फिर मिलते हैं। जय हिंद।